जेईई मेन 2025 के सभी बच्चे पूछते हैं कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि समय रह गया कम, किन चैप्टर्स को पढ़ें जिससे हमारा रिजल्ट आए बहुत बेहतर। जाहिर सी बात है सभी बच्चे जानना चाहते हैं, वो आपके लिए लॉजिकली लेके आया हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर काम का होगा, ध्यान से सुनना। एक पीडीएफ भी लेके आया हूं जो आपको बताएगी कि आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पर पहले एक लॉजिकल बात है। क्या लॉजिकल बात है? मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक आदमी ने काम दिया जिसको करने में 10 घंटे लगेंगे और आपको मिलेंगे 8,000 मिलेंगे 8,000। ठीक है। बी आदमी ने आपको काम दिया और बोला कि आपको दूसरा काम है जिस 4 घंटे लगेंगे और काम वही, काम सिमिलर नेचर का है पर 4 घंटे लगेंगे और आप पैसे मिलेंगे 6,000। मुझे बताइए आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? काम आप एक ही कर सकते हैं, ज्यादा आपके पास समय नहीं है, तो अगर आप समझदार हैं तो आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? या 8,000 वाला कि 6,000 वाला? ध्यान से सोच। अगर आप समझदार हैं और आपके पास समय कम है तो आप ये वाला काम करना पसंद करेंगे। पहले समय बचेगा तो उसे भी करेंगे पर पहले आप इसे करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ जाएंगे कि यार अगर मैं 6,000/4 करता हूं तो मुझे 1,500 रुपए प्रति घंटे मिलते, ठीक है, 300 रुपीज पर आवर मिलते हैं। और अगर मैं ये वाला काम करता हूं तो मुझे मात्र 800 रुपीज पर आवर, है कि नहीं? हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यानी कि तुमने लॉजिक से ये बात, क्या ये लॉजिक हमारे यहाँ पे भी काम का है? हाँ। इस वाले केस में अगर आपको समझ में आए तो आप ध्यान से देखोगे तो ये है रिवार्ड और ये है एफर्ट, और यहाँ पे ये है रिवार्ड और ये है एफर्ट। क्या ये रिवार्ड ज्यादा है? हाँ। क्या ये रिवार्ड कम है? हाँ। क्या इसमें एफर्ट भी कम? इसी लॉजिक के साथ हमारे चैप्टर्स का भी डिवाइडेशन होना चाहिए। इसी लॉजिक के साथ हमारे चैप्टर्स का डिवाइडेशन भी होना चाहिए। इस रिवार्ड क्या है? कितने सवाल आए इस चैप्टर, वो रिवार्ड है। पर क्या उसमें एफर्ट भी ज्यादा लग रहा है? एफर्ट कम लगा के उसमें ज्यादा सवाल आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि उससे सवाल ज्यादा आएंगे। इस लॉजिक के साथ आपसे बात करने आया हूं ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इस आखिरी समय में मुझे कौन से चैप्टर्स ज्यादा करने चाहिए और कौन से चैप्टर्स को ज्यादा पढ़ लेने से, ज्यादा सवाल कर लेने से मेरे लिए शायद ज्यादा नंबर लाना पॉसिबल होगा। जाहिर सी बात है सिलेक्शन उसी होगा जो अभी तक पढ़ा होगा, पर लास्ट मोमेंट की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपका डिफरेंस ला सकती है 95% से 99 परसेंटाइल का, 99 से 99.99 का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए आइए बात, तो बेसिकली मैं बात करने आया हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एफर्ट वर्सेस रिवार्ड को लेकर, कि हमें इस बात को समझ आना चाहिए कि एफर्ट और रिवार्ड में सही समावेश होना चाहिए। एक लॉजिकल शीट के साथ आपके पास आया हूं। हमने ये बनाया है पिछले 2021 से लेकर 2025 तक, 2021 से लेकर 2025 तक जो सवाल आए हैं हर चैप्टर को लेकर, ध्यान से जितने भी सवाल आए हैं। तो देखो फिजिक्स से स्टार्ट कर, जो अपने एफर्ट वर्सेस रिवार्ड की बात करी उसमें फिजिक्स के बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमने कैसे शीट बनाई उसको पहले समझें। रिवार्ड क्या है? रिवार्ड है कि भाई पिछले 2021 से लेकर 2025 में उस चैप्टर से कितने सवाल आए। तो देखो कोई 113, कोई 128, कोई 86, अलग अलग है, आपको दिखाई देगा, है ना, अलग अलग बात। देखो बाद में भी नंबर आ रहे हैं, एक चैप्टर है 170, पर क्या जिससे सबसे ज्यादा सवाल आए क्या वही सबसे ज्यादा कम एफर्ट में हमें सबसे ज्यादा रिवार्ड दे देता है? ऐसा जरूरी। तो हमने शीट को कैसे सजाया पहले समझते हैं, फिर तुम्हें एक बार एक लाइन समझ में आ जाएगी, अपने आप तुम्हें पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में कहानी समझ आ जाएगी। तो एक बार अच्छे समझ लो, फिर इसकी पूरी पीडीएफ बनाई है। सही बताऊं तो तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ में आ जाएंगे कि कौन से सबसे पहले वो चैप्टर्स हैं जो अगर मेरे रह गए हैं तो मेरे को उन पे सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना है। ठीक है, रिसर्च करके आए, काम की बात है, ध्यान से सुनेंगे। देख करा क्या है तो क्लास है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 12वीं के चैप्टर तुम्हें शुरुआत में ज्यादा दिखाई देंगे। ये टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स है। हमने लेक्चर्स कैसे डिसाइड करे हैं? जनरली हम जो 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं उनमें जितने लेक्चर्स अमूमन हम लेते हैं कोटा क्लासरूम में या कोटा हमारे अनुशासन और नॉर्मल ऑनलाइन बैचेस में, जिनको हम बिल्कुल कोटा की तरह पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन बैचेस भी बिल्कुल हम अनुशासन की तरह कोटा की तरह पढ़ाना चाहते हैं, तो जिनमें जितने लेक्चर्स हम उनमें लेते हैं वो लेक्चर्स लिखिए। हर लेक्चर करीब 1.5 घंटे का होता है। हम ये मान के चलते हैं करीब करीब कि हर लेक्चर में जब टीचर को हम कहते हैं तो उसको कहते हैं कम से कम आप उसे 20 सवाल का होमवर्क दीजिए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करीब करीब बच्चे के पास 40 से लेकर 60 के बीच में होमवर्क होगा जब वो 11th या 12th में तैयारी कर रहा होगा, और इतना होमवर्क करना भी चाहिए, उसके अलावा उसे और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो अगर अपन बात करें तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी चैप्टर को पूर्ण रूप से उसके सवाल कर पाऊं या मैं सिलेक्शन के लायक उसके सवाल कर पाऊं, तो मेरे लेक्चर्स थ्योरी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और इतने सवाल मैंने कम से कम प्रैक्टिस करे होने चाहिए। उसमें भी एक टाइम जाता है, तो जो कुल मिला के मेरा एफर्ट है वो टोटल आवर्स बन जाते हैं प्रैक्टिस में गए और जो लेक्चर्स में गए। तो उसको कैसे समझते हैं ध्यान से देखो। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है जिसको 3 लेक्चर हम देते हैं और इसमें यानी कि एक 90 मिनट का एक लेक्चर होता है, तो और हर लेक्चर पे हम 20 सवाल देते हैं, तो हमें कुल मिला के सवाल दिए 60। तो आप देखो पूरा एफर्ट है, 3 लेक्चर लिए, 90 मिनट का लेक्चर था, 20 सवाल दिए और टोटल सवाल कितने हो गए? 60। अच्छा, हमने ये भी माना कि बच्चा जब इसके सवाल करता है तो 3 मिनट करीब एवरेज सवाल कम मान के चलते हैं कि बच्चे को ट्राई करना चाहिए। कोई 30 सेकंड में हो जाता है, कोई 1 मिनट में हो जाता है, कोई 5 मिनट में होता है, पर एवरेज टाइम लगभग 3 मिनट होता है जो एक फोकस बच्चा होता है, तो 3 मिनट। तो कुल मिला के अगर इसको 60 सवाल करने 3 मिनट की एवरेज से तो 180 मिनट, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसके जो क्वेश्चन करने में इस चैप्टर के टाइम जाएगा वो पूरी जाएगा 3 घंटे, और जो इसके 3 लेक्चर है 90 मिनट के, उसके आपको समझ में आएगा 270, तो 270 मतलब 4.5 घंटे। इन दोनों फिगर्स को अच्छे से देखो, कौन कौन से बताता हूं आपको, ध्यान से समझना अच्छे से। इतने घंटे गए सवाल करने में और इतने घंटे गए थ्योरी पढ़ने में, कम से भी कम, तब जाके इस बच्चे का ये बोल सकता है कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सवाल में सही कर सकता हूं। अब इसमें कुल मिला के कितने घंटे गए? 7.5। कितने घंटे गए? 7.5, यानी कि 7.5 घंटे अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे लगाऊं तब जाके मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जेईई मेन के सवाल कर सकता हूं। ऐसे सभी चैप्टर्स के करेगा
घंटे गए, देखो आप ध्यान, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले चैप्टर में 12.5 घंटे लगेंगे, किसी में देखो 32.5 घंटे भी लग रहे हैं, किसी में 35 घंटे भी लग रहे हैं, किसी में 15 घंटे भी लग रहे हैं। अब इनका रिवार्ड क्या है? ये तो मेहनत हुई, यानी कि इतने घंटे लगा के ये वाले चैप्टर तैयार हो जाते हैं, जिसमें मैं जेईई मेन की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, यानी कि मैं जेईई मेन की अगर तैयारी कर रहा हूं तो मैं इसके सवाल कर सकता हूं। अच्छी बात, इतने घंटे लगाने के बाद, पर इनका रिवार्ड क्या है? ये रहा 35 घंटे लगा के 194 मिले, जैसा कि मैंने बोला था ना कि इतने घंटे लगेंगे, इतने 1000 रुपए मिलेंगे, वही वाली बात। तो इतने घंटे लगा के इतने सवाल मिले, इतने घंटे लगा के इतने सवाल मिले, पर 7.5 घंटे लगा के सिर्फ 86 मिले। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर रिवार्ड और लेक्चर का रेशो, एक हमने एफिशिएंसी रेशो निकाला, किसका? कि भाई रिवार्ड जो आपको मिल रहा है वर्सेस डिवाइडेड बाय टोटल इफेक्टिव आवर्स जो आपके लगे उस तैयार। पिछले 5 साल के हमने बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उठा लिए गए, इनको आपको दिखाई देगा। करीब 3-3 हजार सवालों का ये डेटाबेस है जो आपको दिखाई देगा। करीब 2940 ऐसे सवाल हैं, तो सोचो 3000 का एवरेज निकाला है हमने, तो अपने आप में स्केलेबल बन गया है। यानी कि चांसेस 11.47 हैं, यानी कि एफिशिएंसी रेशो सबसे ज्यादा है। यानी कि कौन सा ऐसा चैप्टर है फिजिक्स में जो सबसे कम एफर्ट में, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है सवाल आने के, और सबसे कम एफर्ट में हमारे चांसेस हो जाएंगे कि हम उसको सही कर ले जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर कौन? ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर कौन? ग्रेविटेशन, फिर कौन? एरर। अरे सर ज्यादा सवाल तो किसी और से आए थे, मैंने फिर बोला 200 सवाल भले आए हो किससे? हीट 2 से, पर अगर आपका हीट 2 से पहले आपको रिवीजन किसका कर लेना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मैं फिर ये नहीं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ जाने से सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कह रहा हूं आपके रिवीजन की सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए, आपके एफर्ट की सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए। एक बार चैप्टर खत्म करने के बाद जब आपने 11th-12th पूरी पढ़ ली है, अगर ये कोई इस साल 2025 में दे रहा है उसके लिए तो काम का है ही, जो 2026-27 में देंगे उनके लिए भी बहुत काम की सीरीज बनाई गई है, बहुत काम की है जो पीडीएफ है बनाई गई है। तो आपकी पूरी फिजिक्स की अगर आप देखोगे तो आपको पूरी की पूरी ऐसी सीक्वेंस नजर आएगी। रोटेशनल मोशन आपको दिखाई देगा जिसमें 47.5 घंटे लगे अगर आप बहुत ध्यान से देखो, पर 118 ही सवाल आए, 2.48। बच्चे बहुत टाइम एक 2-2 महीने रोटेशनल मोशन में निकाल देते हैं। मैं कहता हूं एफर्ट पे ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात और नोटिस करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि 12th वाले चैप्टर जो है ना, 12th वाले अब जो अभी 2025 में देने वाले हैं, जो 12th वाले चैप्टर हैं वो थोड़े ऊपर के ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इन 5-5-6 टॉपिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मतलब सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, इन 5-6 टॉपिक्स पर सबसे पहले रिवाइज कर लो, इनको बिल्कुल पता कर लो इन द सिमिलर वे। बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, काम की बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। इन द बिल्कुल सिमिलर वे आपको दिखाई देगी हीट 1 वेव्स कहां तक अपन जा रहे हैं, 1.32 तक का अपना सोचो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या रेशो था? 11.47 समथिंग, और लास्ट वाले का कितना है? 1.32। इतना ह्यूज डिफरेंस है किसमें? रिवॉर्ड वर्सेस रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय एफर्ट में। ओहो, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो 10 गुना का डिफरेंस आ गया है 1.32 से 11.47। यानी कि एक ऐसा समझो कि एक में एफर्ट लगाऊं तो एक मिलेगा एक चैप्टर में, और हो सकता है एक चैप्टर ऐसा उतना ही एफर्ट लगाऊं तो 10 गुना मिल सकता है की प्रोबेबिलिटी। ये लॉजिकली क्या रहा है, इसलिए शीट बनाई गई। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये नहीं होता कि जिससे ज्यादा सवाल आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये है कि जिसमें कम एफर्ट लगा के ज्यादा नंबर आने के चांसेस हो। ये एफर्ट काम की बात। इसलिए तो केमिस्ट्री को कहते हैं कि केमिस्ट्री टाइम बचाता है। क्यों केमिस्ट्री को कहते हैं? भले मैं फिजिक्स का अध्यापक हूं, पर क्यों तुम्हें कहता हूं कि केमिस्ट्री पढ़ा करो? क्योंकि केमिस्ट्री टाइम बचाता है। तो एफर्ट जो है ना वो कम हो गया उस जगह पे। कैलकुलेशन इनऑर्गेनिक हो गई, ऑर्गेनिक हो गई, रट रखी है, डायरेक्ट याद है, तुरंत आंसर आ जाएगा। इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर लॉट ऑफ एफर्ट। खैर आगे बढ़ते हैं, बात हैं केमिस्ट्री किसकी? केमिस्ट्री की। तो ज्यादा केमिस्ट्री के बारे में लूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस में आपको समझ में आएगा, बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में वो रेशो 11 तक चला गया था, पर यहाँ पर 6.10 तक ही गया है, यानी कि थोड़ा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर आपको 2-3 चैप्टर जो नजर आएंगे वो ये वाले हैं एफर्ट वाइज। 12 लेक्चर, 8 लेक्चर, 10 लेक्चर, तो आपको किसी पे ध्यान देना है, ध्यान से देखो। आप इस जगह भी आप एफर्ट पे ध्यान दे सकते हो। ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री इन द सिमिलर वे आपको नजर आएगा किसका? ऑर्गेनिक का। ये पूरी पीडीएफ हमने आपके लिए बना दी है, ढंग से इसमें इंपॉर्टेंट सवाल आपको दिखाई देंगे, समझ में आएगा। ऑर्गेनिक में देखो बायोमोलिक्यूल्स, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है, मुझे हालांकि ऑर्गेनिक थोड़ी कम समझ आती थी जब मैं पढ़ता था, बट आप देखो 18 का स्कोर है, 18। और बायोमोलिक्यूल्स में कितने चैप्टर लगते हैं? ओह माय गॉड भाई साहब, 5 स्टार लगा लो इस पे, 5 स्टार लगा लो इस पे। बायोमोलिक्यूल्स से 3 लेक्चर का टॉपिक है, अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो पढ़ लो भैया, अभी 2 दिन के अंदर 18 का रेशो है उसका। इससे बेहतर क्या चैप्टर होगा? सोचो उसको भी क्रॉस करके 11.47 वाले को। और भाई मजा आ गया। ये देखो 17, ये तीनों चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं, देखो बहुत अच्छे से। देखो कितने चैप्टर, 2-2 सिर्फ 2-2 लेक्चर के हैं। देखो 20-20 सवाल। केमिस्ट्री में कितना सा टाइम लगता है, इसमें हमने वैसे भी 2-2 मिनट ही माना है। देखो कितना सा एफर्ट से काम बन गया। हमने ऑर्गेनिक में 2-2 मिनट ही लिए हैं। ऑर्गेनिक और जो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जाहिर सी बात है कि टाइम कम लगता है, 2 भी मैंने ज्यादा लिया, बट फिर भी चलो मान लेते। कितना सा एफर्ट है, मजा आ गया। देखो आप इन चैप्टरों छोड़ मत देना, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की सबकी एक साथ पीडीएफ को देख लो, जिसमें सबसे ज्यादा ये देखो अभी तक 18 सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मैथ्स में तो कोई नहीं जीत गया है, आइए और देखते हैं। इनऑर्गेनिक में देखते हैं, आइए इनऑर्गेनिक में देखो, फिर 11.31 आ गया। देखो 11.31, हाँ सर, 10.09, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बच्चा पूरे टाइम पीरियोडिक प्रॉपर्टी में लगा रहता है, 11 लेक्चर, 12 लेक्चर लगा रहता है, इसमें पूरे 2-2 महीने इसमें पढ़ा रहता है। उसका रेशियो सिर्फ 4.54 है। नंबर लाने पी ब्लॉक, डी ब्लॉक याद होने चाहिए, टाइम बचेगा तुरंत। नहीं पसंद है कोई बात, यार जीवन में बहुत सारे काम वो करने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं होते, ठीक है, पर सही बताऊं तो वही आगे बढ़ता है। अरे जो आपको पसंद है वो तो हर आदमी शिद्दत से करता है। जो मुझे काम पसंद है वो तो मैं शिद्दत से करता ही हूं, पर वो काम जो मुझे कम पसंद हो या मुझे रटना कम पसंद हो, फिर भी मैं उसे शिद्दत से कर पाऊं, वही जीवन में आगे जाता है। इसलिए गड़बड़ मत करना। चैप्टर पसंद ना पसंद से फर्क नहीं पड़ता, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे अपने को ध्यान देना है। याद रखोगे क्या? पक्का? हाँ सर। चलिए आगे
पढ़ते हैं। और अगर अपन देखें इन द सिमिलर वे मैथ्स में आपको दिखाई देगा, मैथ्स में 3D में अगर आप देखो तो 14.12 चला गया है। सिर्फ 6 लेक्चर का टॉपिक है, नहीं पढ़ रखा हो तो अभी भी पढ़ लीजिए, शायद ये भी बाद में ही पढ़ाया जाता है, तो इसको आप देख लीजिए, आपको पूरी मैथ्स की सीक्वेंस नजर आएगी। इन द सिमिलर वे ये पूरी की पूरी PDF हम आपको लेक्चर में पूरी डाउनलोड करके नीचे दे देंगे, आपको लिंक दिखाई देगा, वहां से पूरा का पूरा डाउनलोड कर लेना। आपको फिर दिखाई दे रहा है इसका, देखो कहां से कहां तक जा रहा है 2 और हो इसमें 0.35 तक। देखो 16 घंटे लगा के कौन सा चैप्टर है भाई ये, बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिथम। इसमें बहुत खैर हो सकता है ये इसलिए थोड़ा जरूरी है बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिथम, क्योंकि इसके बिना बेस नहीं बन पाएगा। पर अभी इसको फालतू ज्यादा रिवाइज करने में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। अभी ये 11 की शुरुआत में जरूरी था, इसलिए ठीक है, उससे फिजिक्स और मैथ्स का दोनों का बेस बनता है, बट अब इसकी बहुत जरूरत नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अपने आप क्या क्या हो रहा है। देखो 1.27 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बच्चे का बहुत सारा टाइम जाता है। देखो तो यहाँ पे कितने घंटे गए, इतने, पर रेशियो 1.27 है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको रिवाइज मत, इनके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, बट किस जगह पे एफर्ट लगाना है ये आप पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वाली जो हमारी पहल है, जो हमने रिवॉर्ड वर्सेस एफर्ट पे पूरा का पूरी मैथमेटिक्स लगाई है, पूरी प्रोबेबिलिटी लगाई है, जेई वालों को बहुत आसानी से बात समझ में आएगी। पूरी शीट इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें लॉजिकली समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? टाइम खराब मत करो। और किसी ने खूब कहा है कि अपना पूरा वक्त लगा दो जो तुम्हारा वक्त बदल, तो अपना पूरा वक्त लगा दो जेईई मेन 2025 में जो तुम्हारा वक्त बदलने वाला। क्या तुम्हारा वक्त बदल सकता है? यस और नो? हाँ सर, हम पूरी जान लगा देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पूरा रिवाइज करेंगे और आने वाले एग्जाम से फोड़ कर आएंगे। यस और नो लिख दो, हाँ सर करके बताएंगे, पक्का? यस। चलिए, तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।